तो आज तो भाई स्कूल में मज़ा ही आ गया था, क्योंकि आज उमा मैम घर से गोलगप्पे बना के लेकर आई थी। यम्मी गोलगप्पे थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पर हाँ, मेहनत तो उन्होंने की। सुबह सुबह उठ के गोलगप्पे को फ्राई करके लेकर आना, उसका आलू चोखा बना के लेकर आई थी। और पानी तो इतना यम्मी था ना, सबने 4-4 5-5 खाया। बट हाँ, मैंने तो बिना पानी के खाया, क्योंकि खट्टा चीज़ खाती तो मेरा गला पकड़ लेता है। और उसके बाद घर आके मैं एकदम सो गई। आजकल इतनी थकावट होती है, मैं बता नहीं सकती। मैं जब जोमेटो की बेल बजी, जब मैं उठी तो मैंने देखा कि भाई माइलू भी अलग ही सो रहा है, छोटू भी सो रहा है, और मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। उसके बाद मैंने सारा सामान को अरेंज किया, अच्छी तरह से रखा, देखा कि क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी नहीं है, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए मैं सारा सामान निकाल के अपना ऑर्डर प्रिपेयर कर लो। और यहाँ पे माइलू और छोटू की अलग ही मस्ती चल रही थी। छोटू उसको बोल रहा था कि मैं तेरे को बाहर लेके नहीं जाऊंगा, और माइलू गुस्सा हो रहा था और उसके ऊपर भौंक रहा था कि भाई मुझे भी अपने साथ कहीं ले चल। टाइम से मैंने किचन को ओपन कर दिया है और मैं वेट ही कर रही हूँ कि कुछ ऑर्डर्स आ जाए। अभी तक तो आया नहीं है और बज गए हैं शाम के 6 बज चुके हैं। और आज पापा को फ़िश खाने का मन कर रहा था, तो पापा फ़िश लेकर आए हैं। तो मैं बना देती हूँ जब तक ऑर्डर्स आते नहीं हैं, और फटाफट से मैं फ़िश को बना देती। पहले तो मुझे मैरिनेट करना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपनी फ़िश करी बनाऊंगी। एंड यू नो व्हाट, आज जॉर्डन भी आने वाला है और कल जॉर्डन का पीटीएम है। तो मैंने जॉर्डन को बोला था कि शाम को आ जाना बेटा, और फिर हम लोग कल पीटीएम में जाएंगे। एक्चुअली उसका पीटीएम में अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कल मेरे स्कूल में खुद ही पीटीएम है, तो उस वजह से हम नहीं जा पाएंगे। उसके डैडी भी नहीं जा पाएंगे, उसके डैडी के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है। तो बस यही है कि समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी आप और छोटू और जॉर्डन साथ में चले जाना और पीटीएम अटेंड करके आ जाना, और अगर बुक्स वगैरह मिलेंगी तो भी आप बुक्स वगैरह ले आना। तो होप फॉर द बेस्ट, जॉर्डन का रिज़ल्ट अच्छा हो। मुझे पता है जॉर्डन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है पढ़ाई में, और अब जॉर्डन क्लास 8th में चला जाएगा, वो अब बिग बॉय बन जाएगा। बट बिग बॉय तो हो रहा है, बट जॉर्डन अभी भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे छोटा सा बच्चा है। तो जब मैं उसको यही बात बोलती हूँ ना, तो वो मुझे पता है क्या बोलता है, मम्मा सब बच्चे अपनी मम्मी के सामने ऐसे ही हो जाते हैं, तो मैं भी ना आपके साथ ना बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा बन जाता हूँ। तो वो मेरे को बोलता है आप भी तो अपनी मम्मी के आगे ऐसे ही बन जाती हो। और ये बात तो सच है, हम कितने भी बड़े हो जाएं, बट हम अपने माँ बाप के सामने नन्हे मुन्ने बच्चे ही होते हैं। क्योंकि कई बार मैं मम्मी को बोलती हूँ ना, मम्मी मैं बड़ी हो गई, तो मम्मी मुझे पता है क्या बोलती है, तू बड़ी हो गई है बट तो अभी भी ना उतनी ही है, मेरे लिए अभी भी उतनी ही छोटी सी बच्ची लगती है। तो एनीवेज ऑर्डर्स का वेट कर रही हूँ, अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं आया। चलो मैं फटाफट से फ़िश करी बनाती हूँ, जो पापा को बहुत खाने का मन कर रहा है। तो पापा ने पहले ही मछली को धो के टोकरी में डाल दिया था, ताकि उसका जो एक्सेस पानी है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैंने मछली को बोल में डाला और मैरिनेट किया, और उसमें डाला मैंने हल्दी, लाल मिर्च और नमक। और देखो मैंने क्या काम किया, गलती से नमक को ना लाल मिर्ची के डब्बे में ही डाल दिया। अच्छी तरह से डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक चीज़ मैं डालना भूल ही गई थी, और वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैंने उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर भी डाला और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया। और फ्राई करने के लिए, फ्राई करने से पहले थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख दिया। तो गाइस मछली को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, और बस वेट कर रही हूँ कि वो मैरिनेट हो जाए। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको एक मतलब ऑर्डर्स इतने नहीं आ रहे हैं, बट लोगों के जो फीडबैक्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव और खुश, मतलब दिल को छू रहा है। कईयों ने मेरे को कल मेरे यूट्यूब में भी मैसेज किया है कि वी आर लाइकिंग योर कंटेंट, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, हमें पसंद आ रहा है, और हम बहुत जल्द आपके किचन से ऑर्डर करेंगे। ये भी बहुत बड़ा साइन है खुशी का। और फिर उसके बाद फिर मेरे को ऑफलाइन ऑर्डर भी आया है कल। मेरी स्कूल में टीचर है, उन्होंने ऑर्डर किया है अपने लिए एक वेज बर्गर, फ्राइज़ और कोक। तो मैं कल सुबह सुबह उठ के ज़रूर उनके लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि स्कूल की वो मेरी पहली कस्टमर बनेंगी स्कूल से। और फिर उसके बाद मेरे को आज व्हाट्सएप में भी 2-3 लोगों का मतलब मैसेज आया कि आपके किचन का नाम क्या है, हम बहुत जल्द आपके उससे ऑर्डर करेंगे। तो मैंने उनको अपने किचन का नाम वगैरह बताया कि इतने बजे टाइमिंग वगैरह मैंने बता दिया।
मैंने बोला कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे लोगों का रिस्पांस आ रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं कि मैंने अपना किचन खोला है, सोशल मीडिया के थ्रू भी जान रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही जान रहे हैं, क्योंकि घर में खोला तो इतना तो वैसे पता नहीं चल रहा है। तो चलो धीरे धीरे मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लोगों के फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो भाई खुशी हो रही है। तो चलो अब मैं जाती हूँ फिश करी बनाने के लिए। अभी तक तो कोई ऑर्डर्स आए नहीं है, चलो डिनर तो बनाना ही है। और मम्मी गई हैं चर्च। तो सबसे पहले मैंने अपनी नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म किया, उसमें तेल डाला, और जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मछली को अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। और ये जो नॉनस्टिक दिख रहा है ना आपको, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, और वहाँ पे मछली फ्राई हो रही थी, और यहाँ पे मैंने फटाफट से प्याज, लहसुन, अदरक, सरसों सबको मिक्स करके टमाटर के साथ मसाला पीस दिया। और मुझे वाकई में ना फ्राई वाला मछली ज़्यादा पसंद है, तो मैंने फटाफट से 2 पीस लिया और मैं खाने लग गई। खाने के बाद मैंने सोचा कि स्टैम्प को देख तो लें कि अच्छी तरह से वो स्टैम्प हो रहा है नहीं हो रहा है। तो रिया ने अच्छी तरह से उसको देखा, बट ना स्टार्टिंग में तो मतलब हो ही नहीं रहा था। आप देख सकते हो, इतना प्रेस करने के बाद मुझे तो लगा भाई मेरे पैसे डूब ही गए। 799 का मैंने मंगवाया था, बट ये अच्छी तरह से हो ही नहीं रहा था। आप देखो, रिया ने काफ़ी कोशिश किया। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छी तरह से प्रेस करके देख, क्या पता वो ज़रूर होगा। फिर भी नहीं हो रहा था, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मम्मी ने बोला कि लाओ मैं भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। उसके बाद भी मतलब मैंने तो एक होप ही छोड़ दी थी, बट मम्मी तो कोशिश पे कोशिश कर ही जा रही थी, क्योंकि मम्मी का कहना था कि ना जो उभरा हुआ चीज जगह है ना, वहाँ पे ना अच्छी तरह से पहुँच नहीं रहा है। और फिर मैंने वो सब चीज़ छोड़ा और मैं अपनी ग्रेवी बनाने लग गई। ग्रेवी बनाने के बाद जब मैं आके देखा तो वाकई में देखो कितनी अच्छी तरह से हुआ है। टाइम लगा, बट फाइनली हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद चाय वगैरह पिया, ग्रेवी में मैंने मछली डाला और थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए छोड़ दिया। और वाकई में गाइस, आज फिश करी बहुत ही यमी और टेस्टी बना, और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। रिया ने नहीं खाया क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि वो 40 डेज के लिए नहीं खाई। गाइस, दोपहर से रात हो गई है, बट आज का दिन भी लगता है वाकई में ख़राब है। आज भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। हम वेट करते 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 थक गए। और वैसे तो मैंने कुछ शॉपिंग और कटिंग तो किया नहीं था, बट स्टिल होता है ना कि इतनी दोपहर में जब नींद आ रही होती है, हम लोग पूरा टाइम निकाल के बैठ जाती हूँ कि कहीं कोई ऑर्डर ना आ जाए तो हड़बड़ होगा, और फिर कोई ऑर्डर ही नहीं आता है। कोशिश हमारी जारी है, हम मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये हमारा एक स्ट्रगलिंग टाइम है, वो मैं जानती हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ, बट दिस इज़ लाइफ। कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिलती नहीं है ना, तो मेहनत तो करना ही है। तो बस खाना वाना बनाया। आज मम्मी पापा रिया का फास्ट था। मैं फास्ट नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैस प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ सब ने फिर शाम को फास्ट तोड़ के खाना वाना खा लिया है। मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का, तो मैंने भी खाया नहीं है। तो बस 10 बज चुके हैं, अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं आया है। तो ऐसे लग रहा है कि 50% ऑफ लगाने के बाद भी कोई भी मतलब अच्छा रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अपने आप को ही मैं मोटिवेट करती रहती हूँ कि हो जाएगा हो जाएगा, और उम्मीद से तो दुनिया कायम है, ये आप सब जानते ही हो। तो मैं भी उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ, कर रही हूँ। हाँ, एक दिन मैं ज़रूर ग्रो करूँगी और आप लोग मेरे को पूरा सपोर्ट करेंगे, मैं जानती हूँ। तो बस 10 बज चुके हैं, 2 घंटे और बचे हैं, फिर उसके बाद हम अपना किचन क्लोज कर देंगे। और जॉडी आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। रात के 10 बज गए। छोटू गया था लेने के लिए, बट रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो मैं जॉर्डन का ही वेट कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे से 1 हफ्ते के बाद मिलूँगी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ रहा है। वेट करते हैं ऑर्डर्स का बेसब्री से। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड कि कोई ऑर्डर आ जाए। वैसे 2 दिन हो गए मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। कल भी कोई ऑर्डर नहीं आया था, और आज भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। बट हाँ, कल के लिए मुझे एक एडवांस में ऑफलाइन ऑर्डर आ गया है, जैसे कि मैंने बताया था। तो मेरा ये प्लान है, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और प्रिपेयर कर दूंगी, और फिर मैं जब स्कूल जाऊंगी तो अपने साथ उसको
लेके जाऊंगी और देखते हैं रिएक्शन कैसा है, खाने के बाद उनको पसंद आता है या नहीं। और देखो फाइनली जॉर्डन आ गया और आते ही फ़ोन में लगा। इस टाइम हो गया है 11:15 बज गए हैं और हमारा क्लाउड किचन अभी भी ओपन है, आप देख सकते हो, बट आज भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर का वेट करते करते हम लोगों ने डिनर भी कर लिया, जॉडी भी आ गया और अब सोते हैं। मतलब क्लाउड किचन 12 बजे तक ओपन रहेगा। आज सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी सो जाऊँ क्योंकि कल सुबह एक ऑर्डर प्रिपेयर करना है और फिर कल पीटीएम भी है तो थोड़ा जल्दी जाना है। तो मैं अब सोऊंगी और रिया और छोटू देखेंगे अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं तो क्योंकि अब जॉर्डन को भी सुबह पीटीएम के लिए जाना है, मुझे भी जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे किचन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे किचन का नाम है घर का ढाबा और ये बेसिकली शाम के 4 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आज भी मेरे पास व्हाट्सएप में कईयों का मैसेज आया था कि आपका जो मेरे नोन लोग हैं उन्होंने कई लोगों ने मैसेज किया है और वही पूछ रहे थे कि किचन का नाम क्या है। तो वही मैं आपको इसलिए दोबारा बता देती हूँ, मेरे किचन का नाम है घर का ढाबा। अगर आपको ऑर्डर करना है आप ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपको मौका मिलेगा मेरे हाथ का खाना टेस्ट करने तक। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे किचन से ज़रूर ऑर्डर करेंगे और टेस्ट करेंगे और अपना रिव्यू और फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। तो मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।